अब इसमें जो डिफरेंस में आपको सवाल पूछा जाएगा उसका लैंग्वेज कुछ वैसा होगा, इसको मैथमेटिक्स की तरह लेना, इट इज नॉट ए फिजिक्स। फिजिक्स में हम इसको यूज करें, जैसे आपको इस तरह से लैंग्वेज बना के पूछेंगे सवाल, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट, या इसका लैंग्वेज कुछ ऐसा भी हो सकता है बेटे, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट of x square with respect to x, या शॉर्टकट में फाइंड डीसी मींस डिफरेंशियल इसका किसी फंक्शन का से एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में ऐसे। आगे जब आपको ये पढ़ाऊंगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे, तो एक ही बात। यह समझने वाली बात है कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है। अभी मैंने क्या बोला आपको, आप थोड़ा ध्यान से देखो। मैथमेटिक्स में जब आप देखते हो तो आपको क्या मिलता है, अभी मैंने बोला कि पूरे मैथ की किताब को ध्यान लेना, किसी भी सवाल में देखना या तो तुमको कांस्टेंट मिलेगा, या एक्स स्क्वायर मिलेगा, या साइन एक्स मिलेगा, या कॉस एक्स मिलेगा, या टेन एक्स मिलेगा, या सेक एक्स मिलेगा, या कॉट एक्स मिलेगा, या कॉसेक एक्स मिलेगा, या ई एक्स मिलेगा, या लॉग एक्स मिलेगा, या ए एक्स, या आपको ए एक्स मिलेगा। हमें मैक्सिमम केसेस में यही दो को यूज करना है। तो डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू एक्स का क्या मतलब है कि आपको इसे एक कुर्सी पर बिठाना है जिसका लेग पैर एक्स का बना हुआ है, और कुर्सी ऐसा होता है बेटा, इस पर आप बैठते हो, ऐसे करके बैठते हो आप कुर्सी पर, नहीं, इसका ये लेग है, ये एक्स का बना हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स। इस पर आप सी को बिठा दो, क्या बन जाएगा, जीरो, डी बाई डी एक्स। इस पर आप एक्सन को बिठा दो, क्या बन जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स, तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। हम आपको इस टाइम ये समझा रहे हैं, इस टाइम मैं आपको ये समझा रहा हूँ इस वक्त विद रिस्पेक्ट टू एक्स का। विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है बेटे कि आपका कुर्सी का जो लेग है वो एक्स का हो। अगर मैं लिख दूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका मतलब लेग जो होगा वो वाई का होगा। अगर मैं लिख दूं विथ रिस्पेक्ट टू जेड, लेग जो होगा वो जेड का होगा। अगर मैं लिख दूं से विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एलिफेंट, एलिफेंट, इसका जो लेग होगा बेटे वो एलिफेंट, एलिफेंट। आई होप इसका मतलब आप समझ गए। Let us start. Differentiate x cube with respect to x। मान लीजिए लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डी बाई डी एक्स की कुर्सी पर बिठा दो, ये हो जाएगा मतलब डी बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, मतलब y इक्वल टू एक्स क्यूब, या हमने y से रिप्लेस कर दिया एक्स क्यूब से। फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है आपका डी बाई डी एक्स एक्स एन इक्वल टू
एन एक्स एन हो जाएगा, एन की जगह कितना घटे 3, ये हो जाएगा 3x पावर 3 माइनस 1, ये हो गया 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये n से मल्टीप्लाई होता है, साथ ही पावर 1 डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएट x to the power 3 by 2 with respect to x. Again dy dx x to the power 3 by 2, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3 by 2, तो 3 by 2 n की जगह 3 by 2 x, और ये हो जाएगा 3 by 2 माइनस 1, ये हो गया तो क्या होगा 3 by 2 x का पावर 1 by 2, x के पावर 1 by 2 को हम रूट x भी बोलेंगे, 3 by 2 आप इसको ऐसे रूट x भी। फॉर एग्जाम्पल dy dx x raised to power minus 3 by 2, and it will be equal to minus 3 by 2 x minus 3 by 2 minus 1, it will be equal to minus 3 by 2 x minus 5 by 2। आई होप क्लियर हो रहा है। आप इसको नोट डाउन भी करते जाओ बच्चों, नोट डाउन करना जरूरी है, नोट डाउन नहीं करोगे तो आप इसको समझोगे। नाउ x raised to power 1 by dy x का पावर 1 by will be equal to n की जगह 1 by 2 और मूला इस dy dx x का पावर n equal to n x n minus 1. So here n is 1 by 2, x power will be 1 by 2 minus 1, n minus 1. So it comes to 1 by 2 x minus 1 by 2. X minus 1 by 2 can be written as 1 by 2 x का power 1 by 2. So it will be 1 upon। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ what will happen when you get a terms like y equal to 4x cubed? Now यहाँ पे here you are getting two terms x cube and 4. X cube are variable, you can change the value of x, and 4 is a constant. Then what will happen when a variable is multiplied with a constant? And I am giving you the question, differentiate 4x cube with respect to x. So बच्चों, it is a very simple. Assume y equal to 4x cube with respect to x means dy dx, इसका y का y की वैल्यू क्या है 4x cube, सॉरी 4x cube। ना इसमें क्या होगा बेटे, तो ये जो 4 है, ये जो आपका 4 है कांस्टेंट, इसको हम ऑपरेटर से बाहर कर देते हैं। ऑपरेटर हमारा क्या है dy dx, 4 को ऑपरेटर से बाहर कर, कांस्टेंट को हम ऑपरेटर से बाहर कर देते हैं x क्यूब। ना ये जो x क्यूब है इसको अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला कर, ये हो जाएगा आपका 4, ब्रैकेट स्टार्ट करो, ये क्या हो जाएगा 3x 3 minus 1, so it is 4 into 3 is 12।